नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमने देखा अगर मेरे पास हमने अभी भी क्या देखा कि x प्लस वाई का मॉडुलस होता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, मींस सम ऑफ मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉड्यूली। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस की पार्ट की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है x माइनस वाई का मॉडुलस, इसकी बात करें ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y के, कह सकते हैं हम इसको या नहीं कह सकते, देखिए ठीक है। तो यहाँ से मैं कैसे सोचूंगा, यहाँ से मैं कुछ नंबर्स लेके चलता हूँ जस्टिफिकेशन के लिए। मैंने इसे जस्टिफाई करने के लिए सपोज किया कि अगर मान लीजिए पहला केस एग्जॉस्ट किया, x की वैल्यू ले ली, मैंने कुछ भी ले सकते हैं 3.5 ले ली, और y की वैल्यू मैंने ले ली, चलिए हो सकता है मैंने ले ली 1 ले ली, दोनों पॉजिटिव साइड के ले ली पहले। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चेकआउट करूँ तो क्या आता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आता है दिस इज x माइनस वाई का मॉड, दैट मीन्स 3.5 माइनस 1, दिस इज 2.5 आ जाएगा, और इस 2.5 का मॉडुलस 2.5 भी रहेगा, ये आ गया। वाइल राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो क्या आती है, देखिए भाई ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस के मॉडुलस ऑफ y, ये आ गया राइट भाई। अब कोई कहेगा कि हाँ भाई क्या आता है, देखो तो दिस इज 3.5 का मॉडुलस ही रहेगा, माइनस का 1 का मॉड 1 ही होता है, दिस इज अगेन 2.5 आ गया कि 3.5 एंड माइनस 1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई, ये बने समझ में आना चाहिए। अब देखिए दैट मीन्स ये बात तो सही है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे बड़ी आ गई या बराबर आ गई, बराबर आ गई फिलहाल ये, यानी ये पूरे के साथ ऐसे समझ लीजिए ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमारे पास ये अगर ऐसा आ गया, अब हम क्या सोच सकते हैं कि दोनों में हमने ये लिया है, अब कोई सोचता है कि उल्टा हो जाए, फिर क्या हो जाए, फर्क पड़ेगा। देखिए सेकंड वाला केस मैं ये ले लेता हूँ, मैंने कहा x को ले लिया मैंने, अब इसमें कंडीशन मैंने ली कि x बड़ा y से, अगर मान लो उल्टा होता x मान ले लेते y 3.5 ले, तो क्या फिर से यही सेम मिलेगा मेरे को, ये देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आएगी मेरे पास कितनी है, डेट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं सोच सकता हूँ दिस इज x माइनस वाई मॉडुलस, मीन्स दिस इज 1 माइनस 3.5, यहाँ से हमारे पास ये आ गया 1 माइनस 3.5, और इट इज नथिंग बट माइनस 2.5 मीन्स 2.5 ही रहेगा ये। जबकि राइट हैंड साइड की अगर बात करी जाए तो क्या आएगी, देखिएगा दिस इज हमारे पास क्या मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y की बात कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास क्या मिला, ये वाला ये आ गया x से 1 का मॉडुलस रहेगा, माइनस वाई 3.5 का मॉडुलस, दैट मीन्स 1 माइनस 3.5, दैट मीन्स माइनस 2.5। तो सोच सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड अगेन बड़ी आ गई इससे, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर इससे, ये भी ट्रू हो गया, दैट मीन्स यानी इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यहाँ से भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था, जस्टिफाई हो गया, ठीक है भाई। यहाँ से हमारे पास क्या आया, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी नहीं आई है, मतलब इसमें इनइक्वालिटी बनी रहेगी, इस केस में इक्वलिटी है, जबकि हमारे पास यहाँ पर भी दोनों सेम साइन के हैं। तो ये इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि x और y क्या दोनों, मतलब वो अगर x बड़ा है y से तभी हमारे पास इक्वलिटी की वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज इक्वलिटी नहीं आ सकती यहाँ पर, ये ध्यान रहेगा। तो ऐसे हम और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं इसको भी सोच सकता हूँ कि अगर मैंने अगला केस ये ले लिया, थर्ड केस ऐसा ना ले करके मैंने कहा x को ले लिया मैंने, x माइनस 1 है, y माइनस 3.5 है, तो क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितनी आ गई, जब हम इनको इसमें से माइनस करेंगे x में से ये, तो ये प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स 2.5 ही आएगा। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, देखिएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है x का मॉड 1 माइनस 3.5 माइनस 2.5 आएगा। फिर से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बड़ी तो आई है, लेकिन ये इक्वलिटी नहीं आ रही है। तो अगर मैं उल्टा कर दूँ इसमें, तो अगर ऐसा केस होता x को लेता मैं माइनस 3.5 और y को अगर मैं माइनस 1 लेता, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आता, देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे और मॉडुलस लेंगे माइनस 3.5, तो माइनस 1 करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, डेट मीन्स माइनस 2.5, इसका मॉडुलस आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 2.5 आएगा। वाइल राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर मैं सोचता हूँ दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 3.5 एंड दिस इज 1, इनका डिफरेंस 2.5 आया, फिर से भी आ गया हमारे पास।
ये हमारे पास ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या सोच सकता हूँ, इसमें ये बड़ी समस्या वाली बात है, एक्स और वाई के साइन सेम है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, लेकिन इसमें जो है एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है तब, यहाँ पर भी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है तब, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर नोटिस दैट, मैंने क्या नोटिस किया यहाँ से, मैंने एक बात नोटिस की कि एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई हो सकता है। कब हो सकता है, इक्वलिटी कब बोल रही, इफ जो हमारे पास एक्स और वाई के साइन तो सेम हो, देखिए यहाँ पर भी सेम है, लेकिन एक्स का मॉडुलस जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम बड़ी नहीं लेंगे तो फिर इनइक्वालिटी साइन नहीं रहेगा फिर। तो इफ कब आएगा हमारे पास, एक्स एंड वाई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कह सकते हैं पॉजिटिव, जीरो से तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव है। देखो प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन इक्वलिटी हमारे पास जो मिली यहाँ पर, यहाँ तो मिली इक्वलिटी, यहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वलिटी नहीं मिल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, और ये कब वैलिडेट होगा, इफ मॉडुलस ऑफ एक्स जो हमारे पास है बड़ा होगा किससे, मॉडुलस ऑफ वाई से, तब हमारे पास इक्वलिटी मिल जाएगी, एक्स वाई के साइन सेम होंगे, अदरवाइज हमारे पास इनइक्वलिटी ही बनी रहेगी वहाँ पर। ये जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो होप आपको इतनी बातें समझ आई। तो अगला देखिए, यहीं से शुरू होता है हमारे पास अगला, दैट इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। यहाँ के बाद इतनी प्रॉपर्टीज़ के बाद अगला हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के ऊपर हम अगर बात करें तो क्या है, देखिएगा सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या है, द फंक्शन एफ, और ये है हमारे पास R2, अगर मैं फिलहाल तो कोड में R ले ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इसे SGNX, ये होता है SGNX, ये फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन, और इसे डिफाइन किया जाता है गिवन बाय दिस, इज सिंबॉलिकली हम ऐसे डिनोट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वो देखें। तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है, अगर मैं मॉडुलस से ये रिलेटेड है तो ये कब होगा हमारे पास, देखें ये होता है मॉडुलस एक्स बाई एक्स होता है अगर एक्स जीरो नहीं है, और ये वैल्यू जीरो आ जाती है अगर एक्स हमारे पास जीरो है। दो बातें हैं, इसी को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं रीडिफाइन करूंगा तो क्या आएगा, देखिए अब मॉडुलस क्योंकि यहाँ पर इंसर्टेड है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसकी दो बातें हैं। अब जीरो वाला केस तो हम ले ही नहीं सकते, जीरो तो यहाँ पर दे दिया, फिक्स हो गया, तो यहाँ तो दो ही बातें होंगी, इधर जो आर्गूमेंट है अंदर वाला दैट इज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि जीरो नहीं है तो दो ही बातें होती हैं। अगर कोई नंबर जीरो नहीं है, तीन बातें, जीरो है या फिर जीरो नहीं है, तो या तो इधर होगा या इधर होगा, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो का केस सेपरेट कर रखा है उन्होंने। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इस वाले इंटरवल सोचता हूँ, x नेगेटिव आ जाता है, तो ये मॉडुलस जो बनेगा -x बनेगा, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। और अगर जीरो के अलावा इधर पॉजिटिव आता है, तो इफ x पॉजिटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पढ़ी है कि ये प्लस साइन के साथ आता है अगर x पॉजिटिव है। फिर से अगर हम देखें, इफ अगर x की बात करें जीरो, वो तो ऑलरेडी जीरो दे ही रखा है, उसमें मैं जिसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास आया गया यहाँ पर x बाई एक्स आएगा, आया क्या मेरे पास वो देखें, यहाँ से आया क्या मेरे पास, डेट मीन सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज जीरो, दैट इज -1 अगर x हमारे पास नेगेटिव है, और ये आएगा हमारे पास, ये जीरो ही रहेगा हमारे पास अगर x हमारे पास जीरो है, और ये +1 कब प्रोड्यूस होगा, इफ x इज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तीन बातें सिग्नम फंक्शन के ऊपर, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन जनरेट हुआ, एफ एक्स जो सिग्नम फंक्शन हुआ वो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू SGNX इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बेसिस पर हम इसका ग्राफ भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ डिसाइड करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, दिस ओरिजिन आ गया हमारे पास यहाँ पर, और ये कहते हैं अगर x नेगेटिव है
तो हमारे पास वैल्यू -1 रहेगी। अगर 1 माइनस का 1 यहाँ मार्क करता हूँ, प्लस का 1 मैं यहाँ मार्क करता हूँ, 0 पे ये कहते हैं 0 ही रहेगा, तो एक तो पॉइंट यही रहेगा हमारे ग्राफ का, ये रहेगा। अब जैसे ही हमारे पास 1 से 0 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन देगा y = 1, ये ऑलवेज। और इधर वाले के लिए हमारे पास ये आ जाएगा y = -1, ये वाला ग्राफ y = -1 आएगा। तो 3 बातें हमें मिली। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ इसका डोमेन क्या है। डोमेन में तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जब प्रेडिक्शन लूँगा तो डोमेन क्या आ गया इसके ग्राफ का, डोमेन हुआ x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। अगर रेंज की बात करें तो रेंज कोई एक पर्टिकुलर सेट हो सकता है कि इंटरवल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर हमारे पास एक बन रही है वैल्यू हमारे पास, तो क्या बन रही है रेंज में, चाहे x में जो मर्जी पुट करूँ दैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस 1, और x यहाँ से कुछ भी वैल्यू पुट करूँ दैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस -1 और 0 पे 0। तो रेंज में हमारे पास एक पर्टिकुलर सेट हुआ y इज बिलोंगिंग टू द सेट -1, 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो ये 3 वैल्यू हमें मिलेंगी सेट में हमेशा। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम बात करें कि सिग्नम फंक्शन कैसे कैसे देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नम की डेफिनेशन क्या बनी, सिग्नम क्या है इसमें देखें। ये सिग्नम है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो इसका आर्गूमेंट है दैट इज क्या 0 है तो आंसर 0 आएगा। अगर ये आर्गूमेंट 0 से बड़ा है, हाउ में लार्ज इज इट, कितना भी बड़ा है ऑलवेज प्रोड्यूस वैल्यू 1, और 0 से अगर छोटा मतलब नेगेटिव है दैट विल प्रोड्यूस ऑलवेज वैल्यू -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्नम अगर 2, तो आप आंसर क्या देंगे, आप कहेंगे ये तो 1 ही रहेगा, डजंट मीन कि 2 रहेगा। अगर किसी ने आपसे पूछा सिग्नम ऑफ 3.57, तब भी आंसर 1 ही आएगा। अगर आपसे किसी से पूछा सिग्नम ऑफ -3.79, तो आपका आंसर आना चाहिए -1। तो नेगेटिव अगर आर्गूमेंट है तो वो -1 प्रोड्यूस करेगा, कितना छोटा कितना बड़ा डजंट मैटर। अगर मैं बात करूं यहाँ से सिग्नम ऑफ, ये आ गया मेरे पास है -e⁻², तब भी ये रहेगा तो नेगेटिव ही -1। अगर आपसे पूछा जाए सिग्नम ऑफ ये है √π, तब भी आंसर 1 ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए सिग्नम ऑफ दिस, कोई और नंबर ले लीजिए, मैंने पाई ले लिया, ई ले लिया, ई² ले लिया, अगर ई कहेंगे तब भी हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है ई की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2.718, ये एक रेशनल नंबर है, ये होती है। तो दैट मीन्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई सिग्नम ऑफ इसका निकालो, किसका पूछा जाए, मान लीजिए x - 3 का, तो क्या आप निकाल सकते हैं। आप जब तक नहीं निकाल सकते जब तक x के बारे में नहीं पता है। हाँ, x के बेसिस पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका ग्राफ ही आ जाए तो प्लॉट करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो कर तो सकती हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, सिग्नम ऑफ x में अगर इसको 0 है तो 0 देगा, अगर ये नेगेटिव है तो -1 देगा, अगर ये पॉजिटिव है तो +1 देगा। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि मेरे पास y = SGN x - 3 है, इसका मतलब इसकी जो डेफिनेशन रिडिफाइन करेंगे वो क्या आएगी, ये हमारे पास 0 कब देगा, अगर हमारे पास x - 3 0 होगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज x = 3 होगा। और ये +1 कब प्रोड्यूस करेगा, इफ x - 3 दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 होगा। और ये -1 कब प्रोड्यूस करेगा, इफ x - 3 नेगेटिव होगा, मीन्स x लेस देन 3 होगा। इसके बेसिस पे हम ग्राफ बना सकते हैं इसका, ठीक है। और डोमेन रेंज तो हमारी फिक्स ही रहेगी, बोर्ड नहीं चेंज होने वाली, और डोमेन इसका R ही रहेगा, रियल नंबर। तो अगर हम ग्राफ देखें तो किस तरह से बनेगा देखें, वो देख सकते हैं। यहाँ से इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मान लीजिए 1 2 और ये 3, और 3 पर वैल्यू हमें 0 मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, इसके अलावा यहाँ से इससे कम के लिए वैल्यू यानी x जब 3 से लेस है तो -1 आएगा, मीन्स ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह से ये लाइन आएगी कुछ। और जैसे ही हमारे पास इसके ऑनवर्ड आएगा, ये वैल्यू है 0 पर,
यहाँ तो 1 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, 0 -1, दिस इज -1, छोड़िए, दिस इज -1, यहाँ पर हम +1 ले लेते हैं। तो इसके ऑनवर्ड जो ग्राफ जाएगा यहाँ से ग्राफ मिलेगा आपको ये लाइक दिस, ये वाला पोर्शन ग्राफ का नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो ये ग्राफ आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई y = 1, x जब 3 से बड़ा होगा तो 3 पर वैल्यू 0 रहेगी, दैट मीन्स यहाँ पर जो आना चाहिए होल आना चाहिए, ये ध्यान रहे, यहाँ पर होल आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो बनाया था दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, होल है, इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे, क्योंकि वो तो इंक्लूडेड था ही नहीं, पहली अंडरस्टूड है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो डोमेन और रेंज हम बता सकते हैं। तो डोमेन तो इस फंक्शन का क्या हो गया, एक्स ऑल रियल नंबर आ गया, और रेंज में फिर से हमारे पास 3 बातें, यानी y बिलोंग्स टू सेट -1, 0, 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो सिग्नम फंक्शन बहुत ही सिंपलर फंक्शन है, इसकी इसलिए ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी नहीं होती। तो नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, इसकी बात करें। इसमें क्या है, अगर हम एडिशन की बात करें तो क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस अगर हमारे पास इस तरह के हैं, एडिशन तो करा जा सकता है। फिर प्रॉपर्टीज पाएंगे थोड़ा, एडिशन ऑफ फंक्शंस की बात की। मैंने यहाँ पर 2 सिंपल से फंक्शंस अज्यूम कर लिए। एक है मेरे पास 2x² - 3x + 4, और मैंने इसमें ऐड करना चाहा, मैंने यहाँ पर ऐड करना चाहा 3x² प्लस मेरे पास है x और -1, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ये भी एक अपने आप में फंक्शन होगा, ये भी एक फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक है दोनों। रिजल्ट भी हमारा क्वाड्रेटिक है, अगर तो आप कहेंगे हाँ 2x² 3x² दैट इज 5x², दिस इज -3x + x -2x आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। +4 - 1 दैट इज +3 हम भी कह सकते हैं, यानी एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम दैट मीन्स अगर और भी कोई ले लें, एक और एग्जाम्पल ले लें। अगर मैंने कहा यहाँ पर आ गया x² - 6 ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, और यहाँ माइनस कर लिया हमने 3 - 5/x, तो क्या ये भी फंक्शन हो सकता है, क्या दिक्कत है। वो अलग बात है डोमेन और रेंज कहाँ जा रही, तो मैं एड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x² आएगा, डेट इज +5/x हो जाएगा, और ये -6 - 3 दिस इज -9, तो ये भी बन सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, मैं इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ। अब देखिए इससे मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स कि जो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है उसमें क्या क्या हमारे पास ऑपरेशंस हो सकती हैं। दैट मीन जो हमने ऑपरेशंस अलजेब्रा में पढ़ी हैं वो ऑपरेशंस फंक्शन में भी ऑपरेशनल हैं या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। अलजेब्रा में हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, एडिशन डिफाइंड होता है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के बीच में भी, तो मैं फंक्शंस में भी कर सकता हूँ। अगर मैं फंक्शंस में भी कर सकता हूँ तो अलजेब्रा फंक्शंस का मतलब हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस इन अलजेब्रा। सो वी आर गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टी यानी अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, इसकी बात करनी है, इसे डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन मैंने ये मान लीजिए लेट, मैंने कहा एक है हमारे पास एक फंक्शन f है, f एक फंक्शन है, ठीक है, यानी f एंड d आर फंक्शन। f हमारे पास फंक्शन है जिसका डोमेन d1 है, इसका कोडोमेन r है, गिवन बाय, इसको हमने कहा गिवन बाय y = fx, ये हम कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। एंड एक अनदर फंक्शन मैंने g डिफाइन किया जिसका डोमेन d2 है और ये r में जा रहा है, और इसके लिए मैंने कहा गिवन बाय ये कितना आएगा y = gx है, एक अनदर फंक्शन g आ गया। तो इनका जो सम होगा देयर सम, पहली भी प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट, जो सम होगा देयर सम क्या बनेगा हमारे पास, सम फंक्शन क्या होगा, जो सम फंक्शन होगा इनका सम, अगर हम बात करें तो क्या होगा, f + g इज ए फंक्शन फ्रॉम d to r, ये होगा। गिवन बाई क्या होगा हमारे पास, यहाँ से गिवन बाई क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा क्या होगा हमारे पास, यहाँ से गिवन बाई यानी y = हम क्या लिखेंगे, f + gx, गिवन बाई f + g ऑफ x = किसका होगा, fx + gx के बराबर होगा।
मैं ये कह सकता हूँ। और इसका जो यहाँ पर जो डी आएगा वो क्या होना चाहिए, वेयर जो डी है डी इक्वल होगा D1 और D2 का इंटरसेक्शन, यानी कॉमन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, ये इसका डोमेन होगा अगर हम बात करें तो। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो इस तरह की वैल्यू के लिए निकालने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। मैंने कहा कि ले लीजिए एक एग्जाम्पल, लेट मैंने एक fx ले लिया, मॉडुलस ऑफ मैंने कहा 5x माइनस 6 ले लिया यहाँ पर एक सोचने के लिए, और gx मैंने एक अनदर फंक्शन मान लिया, वो है मेरे पास 7/2x, ये मैंने 7/2x मान लिया, ये मान लिया। अब मैंने अगर मान लीजिए f प्लस जी ऑफ 1 निकालने की कोशिश की तो क्या मिले, तो f प्लस जी ऑफ 1 अगर मैंने ऑपरेट किया यहाँ पर f प्लस जी और x की जगह मैंने 1 ले ली, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 होना चाहिए। f ऑफ 1 जब निकालेंगे ऐसे दैट बिकम 5 इंटू 1 माइनस 6, दैट मीन्स माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, दिस इज 1। जी ऑफ 1 की बात करेंगे दैट इज 7/2, ये 7/2 दैट मीन्स कितना आ गया 279/2, इसके इक्विवेलेंट आ गया, ये 9/2 मैंने ढूंढ लिया यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगा हाँ ये बिल्कुल बात सही है। अब इसका जो डोमेन आएगा वो अलग बात है कि डोमेन में 1 है या नहीं, इनमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 के लिए ए भी डिफाइंड है, 1 के लिए भी डिफाइंड है, तो मैं कॉमन डोमेन की बात कर। अगर कोई कहे कि F0 तो आप निकाल सकते हैं लेकिन G0 नहीं निकाल सकते, तो क्या F प्लस G0 पे ऑपरेशनल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डोमेन बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, ये तो 0 आ ही नहीं सकता। जब इसमें 0 नहीं आ सकता, इसके लिए डोमेन के लिए 0 एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसमें नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर कोई ये पूछे क्या भाई हम F प्लस G0 फाइंड कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, नो, क्योंकि ये फाइंडेबल नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन डोमेन में नहीं आता। इसका डोमेन क्या है, हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होते हैं, इसका डोमेन में r माइनस ऑल रियल नंबर में से 0 नहीं आएगा, 0 नहीं होना चाहिए, तो देयरफॉर हमारे पास ये हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। रीजन हमने समझा दिया, क्योंकि इसका डोमेन हमारे पास r माइनस 0 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते इस वैल्यू को। तो ये हमारे पास इसकी वाला एडिशन क्या ये रूल है, यानी सम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे।